आज का सेशन रिकॉर्ड करते हैं और आज के सेशन में भी कुछ इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। एक नया पर्सपेक्टिव समझेंगे लाइक ट्रेडिंग को रिलेटेड, जो मैंने जनरली देखा है कि इस चैनल पे मोस्ट प्रॉब्ली ये जो लाइव सेशन में कर रहा हूँ आपको इस तरह से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ कि जो यूजुअली आपको इंटरनेट पर नहीं मिलती है या फिर उस तरह से वहाँ पर एलोब्रेशन उसका हुआ नहीं है। जैसे कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है ट्रेडर्स का कि हाउ टू ग्रो योर ट्रेडिंग कैपिटल या फिर हाउ टू ग्रो योर स्मॉल अकाउंट टू द बिग अकाउंट, या फिर लेट्स से आई मीन स्मॉल अकाउंट तो डिपेंड करता है कि इसके लिए क्या होता है, राइट। किसी के लिए मान लीजिए 10,000 कोई चीज़ नहीं है, किसी का अकाउंट साइज ही 10,000 का होता है, तो वो तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या बड़ा क्या छोटा है। बट लेट्स से इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू ग्रो योर ट्रेडिंग कैपिटल टू द बिग ट्रेडिंग कैपिटल, या फिर किसी भी अकाउंट को आप ग्रो कैसे करेंगे। चलो, सो उस सेशन के लाइक उस सब्जेक्ट के बारे में आज के इस सेशन में बात करते हैं। तो सबसे पहले आंसर यहाँ पे हम करते हैं कि एक्चुअली जो ट्रेडर्स हैं उनका अकाउंट ग्रो क्यों नहीं होता है। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम एक्चुअली, मेन प्रॉब्लम क्या है, कॉज क्या है। इसके दो जवाब आपको मिलेंगे, इसके दो आंसर, मतलब ऐसा नहीं मार्केट ऊपर नीचे रहे, वो उस तरह का दो हवा हवाई नहीं कर रहा हूँ, रीज़न है, प्रॉपर दो लॉजिक है। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट ग्रो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ पे लॉसेस हो रहे हैं। 90% ट्रेडर लॉस कर रहे हैं, हम सब जानते हैं। चलो, इवन मुझसे भी जो लाइक जैसे मान लीजिए कोई 10 लोग अगर बात कर रहे हैं, राइट, तो 10 में से ये लाइक 8 या 9 तो लॉसेस को रिकवर करने के लिए पूछते रहते हैं कि सर आपका ये वेव एनालिसिस से लॉस रिकवर कर सकते हैं क्या, ये कर सकते हैं क्या, वो कर सकते हैं। हार्डली एक या दो ट्रेडर बोलते हैं कि सर मैं प्रॉफिटेबल तो हूँ, लेकिन वेव एनालिसिस में क्या है कि लाइक साइकोलॉजी थोड़ी बेटर है, या फिर टारगेट्स के जो पोटेंशियल है थर्ड वेव का या फिर एक्स वेव का, उसमें बड़े बड़े टारगेट्स यहाँ पे कैप्चर हो सकते हैं। तो उसलिए मतलब एक से दो ट्रेडर ही बात करते हैं बस, बाकी सब लॉस रिकवर के पीछे पड़े। एनीवेज, सो ट्रेडर्स का जो अकाउंट है वो ग्रो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर लॉसेस हो रहे हैं। और लॉसेस भी क्यों हो रहे हैं, वहाँ पर भी दो रीज़न है। या तो स्टॉप लॉस लगाना ही नहीं है ना, तो एक तो स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हैं तो ट्रेडर्स की कैपिटल वाइंड अप हो रही, ब्लो अप हो रही, राइट। दूसरा, डिसिप्लिन ट्रेडर हो जाते हैं बेचारे, स्टॉप लॉस लगाना तो सीख जाते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस में ही पता है क्या होता है, धीरे 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 करते 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 लाइक 10-15 स्टॉप लॉसेस चले जाते हैं, तो जितना यहाँ लॉस होना था वो यहाँ पर हो गया, तो बैक टू बैक स्टॉप लॉसेस वहाँ पर हिट हो रहे हैं। तो ये भी एक इशू हो जाता है। नाउ ये वाला कैपिटल क्यों वाइंड अप होता है, ये तो सिंपल सा है, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया इसलिए आपकी कैपिटल वाइंड अप हो गई या फिर ब्लो अप हो गई। ये वाले को सुधारा जा सकता है यहाँ पर, अगर आपको स्ट्रक्चर की प्रॉपर नॉलेज हो जाए कि मार्केट का इनवैलिडेशन पॉइंट कहाँ पर है। जैसे सपोज करें मार्केट जिगजैग बना रहा है यहाँ पर, राइट, तो हम जिगजैग में सी वेव का एंड पॉइंट जानते हैं कि सी वेव का एंड पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, कहाँ पर एंड हो सकता है। दैट्स अ प्रॉपर वेव एनालिसिस में हम जान सकते हैं, या फिर ये सी वेव पर हम साइकिल लगा सकते हैं, राइट। तो उसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए इसका इनवैलिडेशन पॉइंट आएगा कि अगर मान लो, अगर चलो कुछ भी नहीं मालूम, छोड़ो, ये मोटिव है ना, मोटिव के नीचे रहेगा, तो अगर ये जिगजैग है और ये मोटिव है तो ये चीज़ इसके नीचे नहीं आएगी। अब जब ये इसके नीचे नहीं आएगी तो यहाँ पर मतलब ये इनवैलिडेशन पॉइंट हो गया, तो यहीं स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। तो ट्रेडर्स जो जिनके बार बार स्टॉप लॉस जा रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ कहीं पर बॉटम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो, और उस चक्कर में वो स्टॉप लॉस यहाँ लगा रहे हैं, तो छोटा लॉस हो गया। फिर उनने यहाँ ट्राई किया, फिर लॉस हो गया, फिर यहाँ ट्राई किया, फिर लॉस हो गया, और फिर जब हार गए तो बूम, राइट। तो ये दो मेजर रीज़न है। तो पहली चीज़ तो आपको है ना वहाँ पर समझना होगा कि ये जो सेशन है ये हेल्प उन्हीं ट्रेडर्स को कर सकता है जो लर्निंग के फेज से आगे थोड़ा बढ़ चुके हैं, थोड़ा ज़्यादा नहीं पर थोड़ा बढ़ चुके हैं। मतलब कि एटलीस्ट आपको अपना जो ट्रेडिंग स्टाइल है, अपना ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, एनालिसिस है, वो समझ में आ गया है। अगर मतलब कि देखो, मार्केट में क्या होता है, कंपाउंडिंग ग्रोथ लगती है या फिर ग्रोथ लगती है, पर ग्रोथ लगेगी किस पे। अगर आप 1 रुपया भी बना रहे हो ना, तो इस पे कंपाउंड लगा के, ग्रोथ लगा के इसको बढ़ाया जा सकता है। अब आप मुझे बोल रहे हो कि मैं तो इसमें हूँ, अब -1 हो या -1 लाख हो या -10 लाख हो, क्या फ़र्क पड़ता है। माइनस पे जब भी तुम कंपाउंड लगाओगे या इसको बढ़ाने की कोशिश करोगे, तो -1 कितना हो गया, -2, -2 कितना हो गया, -4। तो कंपाउंडिंग लगती जा रही है लेकिन उल्टी लग रही है, राइट। आपका ग्रो तो हो रहा है अकाउंट, लेकिन इस डायरेक्शन में हो रहा है, राइट। तो उसका ध्यान रखो। तो एटलीस्ट आप थोड़ा सा प्लस में हो, भले ही 1 रुपया प्रॉफिट में हो, बाकी फिर आपके ऊपर, आप जितना इसको प्रॉफिट में रख सकते हो अच्छी बात है ना।
इसमें मार्केट में जो है, अगर अकाउंट को ग्रो करने की रियल हैक अगर आपको सीखना है तो थोड़ा सा ना कंपाउंड पे आपको लाइक लर्निंग करनी पड़ेगी, कंपाउंडिंग होती क्या। नाउ ट्रेडिंग में कोई कंपाउंडिंग कैलकुलेटर होता नहीं है, क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग कैलकुलेशन ही साल के बेसिस पर होती है, इन्वेस्टमेंट्स पे कंपाउंडिंग लगती है। और कंपाउंडिंग का ये मतलब है, जैसे मोस्ट प्रॉब्ली जैसे एक एग्जांपल जैसे यहीं पर देखते हैं, चलो। सो 1 लाख की कैपिटल है, मान लो 1 लाख की कैपिटल है, मेजर कंपाउंड हम करते हैं आई डोंट नो मे बी 8% पकड़ लेते हैं, चलो इतना पकड़ लेते हैं, राइट। नाउ इसमें हम लेट्स से 1 साल ही देखते हैं, चलो। सो 1 साल में इस पर कंपाउंडिंग लगी तो 1 साल बाद आपका जो फाइनल वैल्यू है पैसे का वो 1 लाख था, इतना आपको 9.8 के हिसाब से ये हो गया। अब ये इतना बन के इतना हो गया, ठीक है। अब मान लो इसको आप 3 साल कर दो या 5 साल कर देते हैं, तो अब 5 साल में लोगों को क्या लगता है कि ये जो 1 लाख है और जो भी कंपाउंडिंग पे ग्रो किया है वो, तो 5 साल बाद उतना मिलेगा, मतलब कि 5 साल बाद भी यही अमाउंट मिलता है। जैसे यहाँ पे तो छोटा तो आपने नीचे देख लिया, एक सपोज करते हैं इसको 25% कर देते हैं, है ना, कि 1 लाख का पैसा 20% की दर से, 20% की CAGR से, कंपाउंडिंग ग्रोथ से हर साल 20% की दर से 5 साल तक बढ़ा गया है। तो कई ट्रेडर्स को क्या लगता है कि 5 साल बाद 1 लाख का 1,20,000 मिलेगा। ऐसे कैलकुलेशन नहीं होती वो। अगर आप नीचे आके देखोगे ना तो 1 लाख का 1.5 लाख के आसपास तो प्रॉफिट ही हो गया है, तो 2.5 लाख के आसपास मिला है। तो कैसे मिलता है ये मिलता है ऐसे है, इन्वेस्टमेंट में समझो पहले। 1 लाख है, 20% की दर से, मतलब इस साल 20%, तो अगले साल 1,20,000 हो गया होगा। तो वो जो 1,20,000 है उसके अगले साल उस पर 20%, फिर उसके अगले साल उस पर 20%, फिर जितने साल आपने लगाना है। समझ में आ रहा है? तो इसको कंपाउंडिंग कहते हैं। अब इसको ट्रेडिंग में कैसे यूज़ करेंगे? तो ट्रेडिंग में पहले चीज़ समझो, मिनिमम एंटिसिपेशन कितना कर सकते हैं हम। मैंने जैसे पुराने सेशंस में आपको बताया है कि छोटा मोटा फुटकर म्यूचुअल फंड ही 8-10% की CAGR पे पैसा बढ़ाना स्टार्ट कर देता है, ETFs वगैरह बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। अगर बेस्ट थोड़े अच्छे म्यूचुअल फंड पकड़ लिए तो मेरे हिसाब से 15 से लेके 25% का सालाना CAGR मिलता है, ठीक है। तो इतना CAGR तो बहुत आसान है मार्केट से बनाना, कुछ नहीं करना है, बाई करो, चुपचाप बैठ जाओ, 5-6-8 साल बाद देखो, या फिर इमेजिन करो, आई मीन दैट्स द लीस्ट यू कैन अर्न। तो ट्रेडिंग से मुझे लगता है, अब स्मार्ट बनने के लिए हम ये भी नहीं बोल सकते 3%, 5%, एनीवेज, बट नंबर पकड़ो, 5% से लेके 25% के बीच में कोई भी तुम्हारा नंबर आ रहा है मंथ का बोल रहा हूँ मैं। ट्रेडिंग में मंथ की ही कैलकुलेशन चलेगी, ट्रेडिंग में साल की बात मत करना, इन्वेस्टमेंट में करना ना साल की बात, वहाँ करते हैं साल की बात। हाँ, तो 5 से लेके 25% में जो ग्रो आप कर पा रहे हो, मतलब अगर आप 3% भी महीने का निकाल रहे हो तो कम है, इसको थोड़ा बढ़ाओ। आई मीन 1%, आधा परसेंट की ट्रेड, हर ट्रेड पर रिस्क जाता है। आपसे 3 ट्रेड भी सही नहीं निकल रही हैं, 3 ट्रेड भी सही निकाल दोगे 1:2 की, आधा परसेंट के हिसाब से तो कितना हो जाएगा? आई थिंक मेरे हिसाब से 1.5% के आसपास आ जाएगा, राइट। तो 3 ट्रेड से 1.5% आ गया, तो 3 और सही, तो 3 ही हो गया, 6 ट्रेड, 6 के बाद 3 और सही, तो टोटल आपका लेट से 7.5 के आसपास ही आ जाएगा, राइट। तो समझो उस चीज़ को मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि, और ये मैंने मिनिमम बताया, अगर आपका 1:2, 1:3 बनाओगे तो ईजिली आप बना सकते हो। 1:5, 1:5 मतलब क्या? 1% का रिस्क हो गया, 5% का प्रॉफिट हो गया, तो ये तो एक ही ट्रेड से आ गया। बाकी के 20-25 दिन क्या कर रहे हो, राइट। तो अपना रियलिस्टिक गोल रखो, 5% से कम मत रखो, 25% से ज़्यादा मत रखो, 25% भी मत रखो। मैं तो हाईएस्ट बता रहा हूँ कि देखो ये बाउंड्री है लोएस्ट, ये बाउंड्री हाईएस्ट, आप चूज़ कर लो अपने हिसाब से, कोई नहीं, दिक्कत नहीं है। शुरुआत कर रहे हो 5% से फोकस करो, और शुरू कर रहे हो कोई बात नहीं, 4 से शुरू करो, 6 से शुरू करो, राइट। फिर धीरे धीरे आप स्टार्ट करो उसको करना। हाँ, अब होगा क्या, सपोज करते हैं आप कुछ भी रख लेना, 10,000, 10 लाख, 50 लाख, 1 लाख से समझते हैं। 1 लाख से अगर हम स्टार्ट करते हैं, हमारे पास ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, ट्रेडिंग सेटअप है, तो उस पर कंपाउंड अगर हम करें 1 लाख को, अगर मान लो हम लेट्स से आई डोंट नो 5-8 कितना करना, 5% से करते हैं, चलो। सो 1% लाइक 5% से हम उसे ग्रो करते हैं हर महीना, जो कि ईजिली डूएबल है, और उसे 12 महीने ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे ईयर लिखा है, इसको हटा देना, ईयर मत समझना, इसको अब मंथ समझना, क्योंकि अपन ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। सो ये हो गया। सो 1 लाख को अगर हम 5% की दर से हर महीने ग्रो करें, तो 12 महीने बाद, मतलब कि 1 साल बाद, हमें उसका इतना बड़ा फंड मिलेगा। अब सुनने में ज़्यादा लग नहीं रहा है, आई मीन ठीक है, डबल तो नहीं हुआ एटलीस्ट, राइट। एनीवेज, बाकी इसी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर इसी फंड को हम 2 साल तक ग्रो करें,
मतलब कि 24 मंथ्स तक ये साल को अवॉइड करो अगेन, तो वो जो फंड है आपका जिस पे आप ट्रेड कर रहे हो उस पर इतना कैलकुलेशन लगा के 3 लाख के आसपास हो जाएगा, मतलब डबल से ज़्यादा, और ये मिनिमम के आसपास। अगर हम किसी मेथड से 10% की दर से उसे ग्रो कर सकें तो देख सकते हैं कि 24 मंथ्स में हम इजीली उसे 10 टाइम्स के आसपास ट्रेडिंग मनी से, अगेन ट्रेडिंग मनी से 10 टाइम्स हम आराम से ग्रो कर सकते हैं 1 से 2 साल के अंदर, डिपेंडिंग ओवर मंथली CAGR कितना आ रहा है। तो मंथली CAGR यहाँ से मिल जाएगा। अब बड़ा क्वेश्चन कि नंबर्स में तो बहुत आसान है ये चीज़ डिस्कस करना, पर हर महीने ट्रेडिंग से पैसा आएगा कब, राइट? वो एक क्वेश्चन है। तो उसका भी एक आंसर ये है कि हर महीने 10% नहीं मिलेगा, लेकिन किसी महीने मान लो 3% मिल गया, किसी महीने 2% मिल गया, किसी महीने -5% मिल गया, तो किसी महीने 20% भी तो मिलेगा, किसी महीने आपको 25% भी तो मिलेगा। जैसे बजट वाला दिन हो गया, बजट वाला दिन हो गया। अब ये मत कहना कि बजट वाले दिन भी तुम 2% ही कमाते हो, राइट? या फिर एक बड़े इवेंट वाले दिन तुम 1% कमा के बैठ रहे हो। कल किसी कंपनी का तिमाही रिजल्ट है, आपने उस पर ट्रेड पोजीशन ली, कमाया कितना? हाँ, आई मेड 2%, राइट? तो वैसा समझो। तो ये एक कंपाउंडिंग का मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ, बट उसकी पावर देखो आप कि 1 लाख से स्टार्ट करेंगे, मिनिमम एंटिसिपेशन या एक्सपेक्टेशन रखेंगे, कंपाउंडिंग उस पर लगाएंगे और उसकी ग्रोथ पोटेंशियल। अब मैं ये नहीं करूँगा हर कैपिटल को 10 गुना आप 1-2 साल में कर लोगे। अगर 10 गुना नहीं भी हुई, 4 गुना हुई, 3 गुना हुई, 2 गुना हुई, क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ तो है, एटलीस्ट माइनस से तो बेटर है, राइट? अब इसमें लाइक किस तरह से ट्रेड लेंगे? सो मोस्ट प्रॉब्ली इस सेशन को इंट्राडे फोकस रखते हैं, बाकी इसे स्विंग पोजिशनल इन्वेस्टमेंट सब पे लगा सकते हैं। अगेन इंट्राडे की बात करते हैं, चलो। सो इंट्राडे में हमारी कैपिटल हो गई 1 लाख के आसपास, इसको ग्रो करना है तो अगेन हमने लेट्स से यूजुअल 1% का रिस्क लेना स्टार्ट करते हैं। 1% मतलब 1000 रुपये का पर ट्रेड रिस्क होगा, पर ट्रेड होगा, या फिर लेट्स से इसको आप 3 ट्रेड में तोड़ सकते हो, खत्म करो बस, ज़्यादा ट्रेड नहीं करनी, नहीं तो होगा क्या, ये कंपाउंडिंग छोड़ो, उल्टी कंपाउंडिंग लगना स्टार्ट हो जाएगी, ब्रोकरेज एंड टैक्सेस ज़्यादा जाने लगेगा और आपकी प्रॉफिट्स हैम्पर होंगे। तो अगर या तो आप 1% की एक ट्रेड करो, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो गए हो, आपको मालूम है आप क्या ढूंढ रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, सीख रहे हो, तो सीखने में क्या होता है कि मैं रिकमेंड करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करो शुरुआती फेज़ में। अगेन ये रियल मनी या फिर बिग मनी से नहीं होगा, क्योंकि आप सीख रहे हो, पर ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है तो एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन करना तो ट्रेड लेना पड़ेगा, है ना? तो उस हिसाब से तो आपका 1% या तो एक ट्रेड में जा सकता है या मैक्सिमम 3 ट्रेड में जा सकता है। जब आप करना स्टार्ट कर दोगे इसके 2 आउटकम होंगे, या तो सारी ट्रेड चल गई, या एक भी ट्रेड नहीं चली, या एक चल गई 2 नहीं चली, या 2 चल गई 1 नहीं चली, ऐसा ही कुछ होगा, राइट? इन अ नटशेल उस दिन का आपको आउटकम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली अगर आपके लेट्स से बैक टू बैक 3 ट्रेड नहीं चली तो स्क्रीन बंद करो, घर जाओ, अगले दिन फिर आएंगे। उसी माइंड के साथ आप उस प्रॉफिट को ट्रेड को रिकवर नहीं कर सकते। इक्का दुक्का दिन कर भी लोगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादातर पता है फिर क्या होगा कि मान लीजिए मॉर्निंग में आपकी ट्रेड्स तीनों ख़राब हो गई, लेकिन पता है मोस्टली क्या होगा, अगर उसी दिन आपने रिकवर करने की कोशिश करी तो अभी तो आपकी मॉर्निंग ख़राब हुई है, लेकिन 3:30 बजे तक पता चलेगा आपको पूरा का पूरा दिन ख़राब हो गया, एंड प्लस जो यहाँ पे गेन आपने किया था वो भी वाइप आउट हो गया। सिर्फ क्योंकि भाई साहब हमसे ये सहा नहीं जा रहा था कि ये कैसे ले गया हमारा प्रॉफिट, राइट? तो बैड मॉर्निंग है, बुरी मॉर्निंग है, कोई बात नहीं, छोड़ दो। मॉर्निंग ख़राब करना ज़्यादा अच्छा है पूरा दिन ख़राब करने से, ठीक है? तो उसको पैकअप करो। एनीवेज, तो जब आपकी ट्रेड होना, क्वालिटी ट्रेड लोगे, एक्सपेक्टेशन करो 10% महीने का, या फिर लेट से 5 से 10% का कुछ कैलकुलेशन पकड़ो। अब इस पे ना जैसे जैसे आपकी कैपिटल बढ़ती जाएगी, तो अगेन आज भी हम 1 लाख की ट्रेड करें, 10 साल बाद भी 1 लाख की ट्रेड करें, कोई सेंस नहीं उस बात का। कंपाउंडिंग लगेगी इस पर, या तो हर क्वार्टरली उसको रिव्यू करो, या फिर हर ईयरली, या फिर हर 6 मंथ्स में उसको रिव्यू करो। रिव्यू मतलब क्या, जैसे आपने मान लीजिए अभी 1% का रिस्क ले रहे हैं, कितने का? 1 लाख का, लेकिन 6 महीने बाद आपका कुछ कैपिटल या तो बढ़ गया होगा ना, या कम हो गया होगा, तो जो भी हो गया होगा उस हिसाब से आपकी जो प्रोसेस है वो 1% उस हिसाब से होगा। सपोज करें 1 लाख का, कैलकुलेशन वाइज बता रहा हूँ, ईजी पड़ेगा, 1 लाख का 2 लाख बना लिया, तो अब 2000 रुपये पर ट्रेड लगेगा, या 2% के हिसाब से लगेगा। तो कंपाउंडिंग आपको अपनी पोजीशन साइज पे भी करनी है। तो उससे होगा क्या, जब धीरे धीरे कंपाउंडिंग आपकी पोजीशन साइज पे होने लगेगी, तो सपोज करें जब हम 1 लाख से ट्रेड कर रहे हैं और सडनली हम 10 लाख से या 1 करोड़ से ट्रेड करेंगे, तो वो सडन एक साइकोलॉजिकल चेंज होता है, वो समझ में आता नहीं है, राइट? तो उसको लाइक टेक ओवर करने के लिए क्या करते हैं, जैसे सपोज करें 1 लाख से स्टार्ट कर रहे हैं, 10 लाख तक जाना है,
तो हम धीरे धीरे क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पोजीशन बढ़ना स्टार्ट हुई, पोजीशन बढ़ना स्टार्ट हुई, फिर यहाँ पहुँच गए, राइट। तो पता ही नहीं चला, पोजीशन साइज धीरे धीरे अपनी वैसे बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ ध्यान दो, जब आप इंट्राडे ट्रेड करते हो या कोई भी ट्रेड सेटअप्स प्लान करते हो, तो आपका जो प्लान्ड स्टॉप लॉस है, राइट, वो हमेशा उसी हिसाब से ट्रेड को एग्जिट करना है। अब क्या होगा, देखो आपका अकाउंट ग्रो क्यों नहीं हो रहा है, मैंने बाई किया यहाँ पे, स्टॉप लॉस ये लिया, लेट से मार्केट सीधा यहाँ आ गया, तो या तो मैंने स्टॉप लॉस हटा दिया, या फिर मुझे लगता है कि यहाँ पे यार ये सपोर्ट नहीं था, लेकिन ना यहाँ पे ये वाला थोड़ा सपोर्ट ज़्यादा अच्छा था, तो मैं इसको यहाँ सरका देता हूँ, ठीक है। ये जो गलती आप मतलब मे भी शायद आपके वो बात सही है और यहाँ से वो ऐसे चला जाए, फिर आप बोलोगे कि हाँ देखो मैंने अच्छा किया, लेकिन ये जो स्टॉप लॉस मूव करने की आदत आपने पकड़ ली है, तो ये 2% का फ़ायदा तो हो गया, लेकिन ये जो आदत आपके पास लगी है ना, इस आदत के कारण अब आपको आपके अकाउंट का 100% देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि किसी और दिन जब आप यहाँ पे ट्रेड करोगे तो आप सरकाओगे, सरकाने की आदत लग चुकी है, जब सरकाने की आदत लग गई तो उस दिन किसी दिन वो ये करेगा, और जब वो ये करेगा तो एक बात बताओ, इतना प्रॉफिट उस दिन ले लिया था, लेकिन आज इतना बड़ा लॉस गवा दिया, और यहाँ पे बाय बाय करके कि आप पलटेगा मैं यहीं एग्जिट कर दूंगा, तो आपके हिसाब से तो मार्केट को यहाँ आना था, तो आप तो यहीं एग्जिट करने में आप रेडी हो गए, वो पोजीशन साइज के इतने से कर दिए, तो वो सब कुछ चला ही जाएगा, राइट। समझो इस चीज़ को, साइकोलॉजिकल है पूरा। तो जो प्लान्ड स्टॉप लॉस है वहीं पर एग्जिट करना है, भले ही मार्केट या तो आपका स्टॉप लॉस लेके सीधा पलट जाए, या फिर अगर वो जा रहा है तो वेव एनालिसिस में क्या होता है कि मान लीजिए आपने प्लान किया है ये वाला, कई केसेस में क्या होता है ये मोटिव नहीं होता, ये फोर्थ वेव होती है, और फोर्थ वेव में क्या होता है हम इसे करेक्शन समझते हैं, ये एक्चुअली पांचवी वेव होती है। तो पांचवी वेव क्या होती है, इसे टैग करेगी और पलट जाएगी। तो होगा क्या, सपोज करें अगर आपने यहाँ पे बाई किया है, इसको मोटिव समझा था, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, इसको एग्जिट करो, फिर से एनालिसिस को रन करो, और जब फिर से एनालिसिस रन करोगे और आपको लगता है कि यार ये पांचवा वेव था, मैंने सेकंड समझ लिया, तो इसके हिसाब से फिर से यहाँ चला जाएगा, तो री एंटर कर लो, री एग्जीक्यूट कर लो। आपको अगेन 3 ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो आप उसी दिन, राइट। तो एक में यहाँ गया, तो रादर देन आपका स्टॉप लॉस मूव करने की बजाय उसको एग्जिट करके रीप्लान करो ट्रेड को, अगर वो ट्रेड या वो सेटअप जो है इंटैक्ट है तो। अदरवाइज इस जो स्टॉप लॉस है उसे मूव नहीं करोगे, क्योंकि वो करोगे तो अगेन वो एक आदत में आपका डेवलप हो जाएगा, और फिर वो लाइक इशू आते हैं, मतलब आदतें सुधरती नहीं है ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है। तो वैसा अगेन, और आपके अगर तीनों स्टॉप लॉस गए हैं तो आपको ट्रेड बंद कर देनी चाहिए, ठीक है। और एक और चीज़, जब रोज़ मार्केट में आओ तो पहली चीज़ इंट्राडे ट्रेडिंग समझो होता क्या है। इंट्राडे ट्रेडिंग ये होता है कि आपने सेम डे बाई करना है, सेम डे सेल करना है, दैट्स द इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग का ये मतलब नहीं है हर रोज़ आना ट्रेड करना है, ठीक है। ट्रेड करने के लिए मत आओ, पैसा बनाने के लिए आओ। जब पैसा बनाओगे तो पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को फोर्स नहीं करोगे। जैसे आज का एग्जांपल बताता हूँ, कल का निफ्टी का सेटअप ले लो, आई थिंक स्नैपशॉट मेरे पास आज भी नहीं रेडी है जल्दबाजी में, तो मैं एक काम करूँगा, कल आपको आज का और कल का दोनों का स्नैपशॉट दिखा दूंगा। बाकी मैं बता तो रहा हूँ यहाँ पे क्या बताया था मैंने। सो ये आपके लेवल्स थे और आज के ये लेवल्स थे। तो ये वेव देख रहे हो यहाँ पे, इसमें ना प्लान ये था, ये 3 वेव के बाद जो ब्रेकआउट आएगा उसमें बाई सेटअप ढूंढेंगे। आज भी सेम प्लान था, हमारा सेशन शायद यहाँ कहीं स्टार्ट हुआ था। तो हमने ये जो वेव गिरेगा नीचे, गिरने के बाद जब ये ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर जब ये करेक्शन करेगा तो बाई सेटअप एग्जीक्यूटेड ट्रिगर होगा। तो ये प्लान था फॉर द प्रीमियम ग्रुप। तो उसमें क्या है कि ना इस दिन ट्रिगर हुआ ना इस दिन ट्रिगर हुआ। बाकी अगर अपने वेव एनालिसिस कंप्लीट नॉलेज है आपको, तो आप इजीली इसको यहाँ से सेल कर सकते हो, या फिर जैसे ये यहाँ पे सपोर्ट टूटेगा तो यहाँ पे भी सेल कर सकते हो, बाई कर सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि अगर सेटअप ट्रिगर नहीं होता है तो उसे एग्जीक्यूट नहीं करना है कि ज़बरदस्ती अरे आज तो ट्रेड लेना ही है यार, यहाँ से बोला था बाय का तो यहाँ तक का वेट क्यों करूँ, मैं तो यहीं बाय कर लूँ। हाँ तो कर लो, पलट जाएगा वो, कोई रीज़न होगा ना, इसी वजह से यहाँ भी ब्रेकआउट लगाया है, यहाँ पर भी इस तरह से सोचा है, तो उस हिसाब से। तो ट्रेड करने के लिए मत आओ, पैसा बनाने के लिए आओ। जब ये सारी चीज़ों पर फोकस करोगे और आप प्रॉपरली डिसिप्लिन तरीके से इन चीज़ों को समझोगे, तो धीरे धीरे पता है क्या होगा, जो अकाउंट आपका आज यहाँ है उस पर कंपाउंडिंग लगकर स्टार्ट हो जाएगी, और धीरे धीरे आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप यहाँ से अपने आप को छोड़कर यहाँ पर आ चुके हो। ये सारी बातें थोड़ी सी किताबी हैं, या फिर लेट्स से थोड़ी सी रूल बेस्ड हैं,
बट अगर इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया तो डेफिनेटली आपका जो ग्रोथ है फिर वो इधर इस डायरेक्शन में होगा. सो दैट्स आई थिंक द केस हियर. चलिए, सो सेशन के रिगार्डिंग अगर आपकी कुछ क्यूरीज हैं तो वो बता दीजिए. जब तक आप क्यूरीज भेज रहे हैं तब तक एक काम करते हैं, मैं जो यूट्यूब पर इसे देख रहे हैं, अगर आपने लाइव सेशन में आना है तो ये पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा. यहाँ पर सीधा आकर आप मुझसे क्यूरीज पूछ सकते हैं. आज तो बहुत बड़ा बड़ा क्यूरीज दिख रहा है भाई. रुको, मुझे इधर लाना पड़ेगा. ठीक है बाबा, बताओ क्या क्यूरी है. सर आई वांट टू आस्क यू वन जनरल क्वेश्चन. एग्जांपल, एक चार्ट है जिसका लॉन्ग टर्म 5 वेव कंप्लीट हो गई है. ठीक है, एक चार्ट लेते हैं 1 2 3 4 5. फिर क्या बोला, फिर ABC करेक्टिव पैटर्न भी बन गया है. ABC, फिर क्या बोला है, सर क्या वापस 5 वेव सेम आएंगी आगे, या 4 लॉन्ग टर्म के लिए टॉप बन चुका है, अब वापस ये मोटिव नहीं बन सकता, ये साइकिल रिपीट होते रहेंगे. आई मीन टू से द साइकिल ऑन द वेब. और सर क्वेश्चन को मैं समराइज कर देता हूँ. मोस्ट प्रॉब्ली क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो 5 वेव का साइकिल है, जैसे वेव एनालिसिस, सॉरी 8 वेव का जो साइकिल होता है, राइट, तो अब इसके बाद ये फिर से मोटिव पकड़ेगा या फिर ये पलट जाएगा सीधा, राइट. मोस्ट प्रॉब्ली ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है. नाउ इसका आंसर अगर आपने करना है कि ये जो फेज़ है ये क्या है, राइट, तो उसका आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा, इस पॉइंट पर, कि ये जो पॉइंट है, राइट, वो कोई रिवर्सल पॉइंट है या फिर ये मोटिव का एंड पॉइंट है. अगर ये मोटिव का एंड पॉइंट है तो ये करेक्शन है, और अगर ये करेक्शन है तो नेक्स्ट मोटिव ही वहीं पर निकलेगा, कभी भी रिवर्सल नहीं आएगा, या 5 वेव का मोटिव यहाँ पर नहीं देखोगे आप, या मोटिव वेव की फॉर्मेशन नहीं देखोगे. ये करेक्शन तभी हो सकता है जब यहाँ पर कोई रिवर्सल साइन ना हो. अगर रिवर्सल साइन नहीं है तो और अगर यहाँ पे रिवर्सल साइन है तो फिर ये मोटिव नहीं हो सकता, अगर रिवर्सल साइन इसी में टैग करने का है तो. समझो उस चीज़ को, सही. तो जो 8 वेव का साइकिल है वो मोटिव एंड करेक्शन के बेस पर है, जिसमें अगर हम यहाँ पे मोटिव आइडेंटिफाई करते हैं तो डेफिनेटली फिर इस करेक्शन के बाद इस साइकिल को लाइक रीस्टार्ट किया जाएगा, बट ऑन अ लार्जर स्केल. मतलब क्या, अभी के लिए 8 वेव ये थी, तो देखो यहाँ पे ये जो 1 2 दिख रहा है, तो अब ये जो पूरा वेव बन गया यहाँ पर, तो ये 1 और 2 अब यहाँ से स्टार्ट होगा और फिर ये नया साइकिल स्टार्ट होगा इफ दिस वेव इज अ मोटिव वेव. सो आई होप दैट आंसर योर क्यूरी. नेक्स्ट क्यूरी है आपका, देव सर, W पैटर्न एंड वेव एनालिसिस सेम है क्या? W पैटर्न एंड वेव एनालिसिस, W पैटर्न मतलब ऐसा कुछ, और वेव एनालिसिस सेम है क्या? अरे इंटरनेट पे जाओगे ना तो ये W, पहली बात तो इस W में इशू है. इस W में इशू क्या है मैं बताता हूँ. ये W कभी आप ऐसे ट्रेड करते हुए देखोगे और यही W में कभी आप ऐसे ट्रेड करते हुए देखोगे, तो ये सेम नहीं है. वेव एनालिसिस एंड W ये एक्चुअली बहुत अलग है. उसका रीज़न भी चलो मैं बताता हूँ. देखो एग्जांपल समझो. हाँ, यहाँ पर देखो ये पीस है, ये W दिखा, तो ये W तो ऊपर चला गया. ठीक है, समझ गया. अब रुको, अगर मैं ढूंढ पाया, है ना, पैटर्न, एक ये वाला W ले लो, ये वाला पीस है, ये W दिखा, ये नीचे चला गया. ठीक है, अब वो ऊपर गए थे नीचे गया. रुको अभी और देखो, मतलब 5 मिनट के चार्ट पे जल्दी जल्दी जितना मिल जाए. W का उल्टा M भी होगा शायद, M भी सेम हो सकता है. इस पे तो नहीं है, आगे बढ़ जाओ. चलो बिटकॉइन में देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सभी पे बनते हो तो, पर है कहाँ. अगर हाँ इसको भी ले लो अगर लेना चाहो तो. सो ये एक वेव दिखा, फिर ये W दिखा, ये ऊपर चला गया, है ना. अब रुको, यहीं पे रुको. अब ये सेम चार्ट पे बताता हूँ तुमको. ओके, यहाँ पर फिर देखो, ये मोटिव दिखा, ये W दिखा, ये तो नीचे चला गया. तो हो क्या रहा भाई, तो W पैटर्न और वेव एनालिसिस सेम, ये बेसिक पैटर्न है. सो दीज आर द बेसिक पैटर्न्स. अब इसकी रीजंस एंड लॉजिक समझो. लॉजिक मतलब क्या, देखो एक मोटिव है, एक करेक्टिव स्ट्रक्चर है. अब जब करेक्टिव स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, राइट, तो करेक्टिव स्ट्रक्चर स्टार्ट किससे होता है, छोटे मोटिव वेव से. मतलब कि ए वेव इंटरनल मोटिव, बी वेव, सी वेव, तो मोटिव से स्टार्ट हुआ, मोटिव पे खत्म हुआ. तो ये जो वेव है अब ये खत्म हो गया है एज ए करेक्टिव स्ट्रक्चर. अब नया मोटिव स्टार्ट हुआ है,
उसका करेक्शन स्टार्ट हुआ है और फिर ये थर्ड वेव में या नेक्स्ट वेव में ऊपर जा रहा है। जब ये ऊपर जा रहा है तो अब ये आपको डब्ल्यू जैसा दिखेगा, लेकिन ये वाला जो डब्ल्यू होगा वो इस हाइस को टैग करेगा बिकॉज ऑफ दिस मोटिव एंड दिस करेक्शन। तो ये जो मोटिव है वो यहाँ पे थोड़ा सा, वो पागल लोग तो आएंगे यहाँ पे सेल करने डब्ल्यू वाले, क्या ये तो डब्ल्यू नीचे गिरेगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज प्रॉफिट बुकिंग करते हुआ बूम करके निकल जाएगा। समझ में आया? तो ये वाले डब्ल्यू की कहानी ये है। अब वो वाला जो अब रुको, ये वाला मोटिव देख रहे हो यहाँ पे, इस मोटिव में मान लो यहाँ पर जिगजैग पैटर्न बना, तो ये जो मोटिव है इसमें अभी सी वेव पेंडिंग है, मतलब सी वेव बनेगा। जब ये सी वेव बनेगा तो यहाँ पे ये जो बी वेव है जिसमें इंटरनली ए बी एंड सी दिख रहा तुमको यहाँ पे, तो ये देखने में डब्ल्यू जैसा लगेगा। जब ये डब्ल्यू लगेगा यहाँ पे तो ये वो वाला डब्ल्यू, क्योंकि यहाँ सी वेव नेक्स्ट वेव नीचे की तरफ है, तो ये वो डब्ल्यू जहाँ पे यहाँ पे सेल करना है। तो समझ में आया? तो वो डब्ल्यू पैटर्न नहीं चल रहा है, वो आई मीन चल कहाँ रहा है? पहली बात तो कोई डब्ल्यू ऊपर जा रहा है, कोई डब्ल्यू नीचे जा रहा है, तो डब्ल्यू कहाँ है? राइट। तो उस पैटर्न के पीछे का लॉजिक समझो कि वो उसके बाद अरे इन दी एंड ये डब्ल्यू पैटर्न छोड़ो ना, वेव एनालिसिस पर फोकस करो। कंप्लीट जो मार्केट का थ्योरिकली ये चार्ट्स का जो नॉलेज है वो वेव्स में है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। हम बहुत अच्छी अच्छी ट्रेड सेटअप्स मिलते हैं। एग्जाम्पल के यहीं पर देखो 1:2 ट्रेड सेटअप्स दिख रही हैं, यहाँ पे 1:5 ट्रेड सेटअप्स दिख रही हैं। अब यहाँ पे डब्ल्यू पब्ल्यू तो नहीं दिख रहा, लेकिन ठीक है, ये भी अपने अपने पैटर्न्स के हिसाब से ट्रेड हुई है। तो एक यहाँ पे भी देखो, ये रहा ये डब्ल्यू पैटर्न। अभी डब्ल्यू पैटर्न क्यों है भाई? अरे ये मोटिव यहाँ पे देखो, ये मोटिव है। अभी डिपेंड करता है आप इस पैटर्न को कैसे देखते हो। करेक्टिव स्ट्रक्चर दिखा, जब करेक्टिव स्ट्रक्चर दिखा तो खत्म हो गया, जब खत्म होता नया मोटिव स्टार्ट हुआ, नया मोटिव स्टार्ट हुआ तो उसका करेक्शन हुआ, फिर ये आए ये डब्ल्यू सेल करने वाले यहाँ पे कि ये नीचे गिरेगा, दिखे वो लोग, फिर ही चला गया ऊपर। अभी समझ में? सो दैट्स द बेसिक पैटर्न। आई होप दैट आंसर योर क्वेरी। चलो नेक्स्ट है आपका sir, I do the job, so I can't sit whole day in front of the screen, but I want to make full-time business. So initially, can I grow my capital by swing and positional trade? What target should I aim? अगर दीपक ये आप वेव एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से समझ रहे हो तो स्विंग हो, इन्वेस्टमेंट्स हो या फिर इंट्राडे हो, कोई भी ट्रेडिंग स्टाइल हो, टारगेट्स एंड जैसे यहाँ पर देखो ये जो स्टॉप लॉसेस और ये जो टारगेट्स दिख रहे हैं ना, जैसे सपोज करो जैसे इसके बाद तो ये और ऊपर गया, राइट, लेकिन वो जो पर्टिकुलर पैटर्न हम देख रहे हैं उसके हिसाब से टारगेट्स रखे गए हैं। जैसे मान लो सपोज करो वही डब्ल्यू ले लेते चलो, ये डब्ल्यू पैटर्न, राइट, ऐसा कुछ। एनीवेज, सो यहाँ पर एक छोटा सा सेल ऑफ दिखा, ये करेक्शन दिखा, बाई किया गया यहाँ पे। तो ये जो वेव है यहाँ पे, ये वेव कहाँ तक जाएगा? मान लो ये स्विंग है, इंट्राडे है, पोजीशन, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने एंटिसिपेट किया, हमने थ्योरी लगाई और हमारे हिसाब से ये पैटर्न को यहाँ तक जाना चाहिए। हमारा एंट्री यहाँ कहीं हो गया, स्टॉप लॉस यहाँ मिल गया, क्योंकि अगर ये डब्ल्यू नीचे वाला हुआ तो हम तो यहाँ पे से एग्जिट करना चाहेंगे हम, राइट। तो यहाँ स्टॉप लॉस मिल गया, तो 1:4.5 मिल रहा है वहाँ पे। तो पैटर्न, जो पैटर्न मैं देख रहा हूँ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है मार्केट की, उसके हिसाब से टारगेट आ रहा है। तो ये चाहे इंट्राडे हो या स्विंग हो, तो टारगेट इस हिसाब से प्लेस होते हैं वेव एनालिसिस में एज पर दी पैटर्न्स। इसका परफेक्ट एग्जांपल मैं आपको, आई थिंक टाटा मोटर का एक काफ़ी अच्छा बाई सेटअप्स हम लोगों ने प्लान किया होता है, आई थिंक 2020 के आसपास। उसमें अगर आप वेव साइकिल के हिसाब से एग्जिट बोलोगे ना, तो यहाँ कहीं पर एग्जिट है। सो ये पूरे 2-4 साल, मतलब इस करेक्शन को भी आपको बेयर करना पड़ेगा अगर आपके पोटेंशियल जो एग्जिट है कि मैं वेव साइकिल के हिसाब से एग्जिट करूँगा। तो डिपेंड करता है कि क्या पैटर्न्स एंड क्या स्ट्रक्चर देख रहे हो। अगर सोचें हम एक्स वेव के लिए टारगेट्स देख रहे हैं, तो एक्स वेव आपकी लगभग यहाँ कहीं पर या यहाँ कहीं पर स्टार्ट और ख़त्म हो जाएगी, तो एक्स वेव के टारगेट्स आपके यहाँ पर आएंगे। अगर वेव साइकिल के हिसाब से देखोगे तो यहाँ कहीं पर एग्जिट आएगा। अगर आप क्या बोलते हैं वेव की कंप्लीशन के हिसाब से टारगेट्स देखोगे तो वो यहाँ कहीं पर आएगा। तो डिपेंड करता है कि किस हिसाब से आप वहाँ पर टारगेट्स देखना। टारगेट्स पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर के हिसाब से आते हैं वेव एनालिसिस में। सो ये स्विंग्स में भी कर सकते हैं, पोजिशनल में भी कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर कोई बंदा अगर दिन भर स्क्रीन पर नहीं बैठ सकता तो ज़बरदस्ती स्क्रीन पर आना क्यों, राइट। यहाँ पे बहुत सारी ट्रेड्स, आई मीन वही तो हमें एक्सक्यूज मी, हमें मार्केट का पार्टिसिपेंट बनना है। हमें इन्वेस्टमेंट्स भी करनी है, ट्रेडिंग भी करनी है, वेल्थ क्रिएशन भी करनी है, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, सब चाहिए भाई, राइट। जैसे सपोज करें एक बफे है, पूरा बफे है, एक पागल आया और बोला बस मैं दाल रोटी खाऊंगा, कुछ नहीं खाऊंगा। क्या ये सही आंसर है? अगर आप बफे में जा रहे हो तो एंजॉय करो ना, बुरा तो आप तो वैसे पैसों के समंदर के सामने खड़े हो। अगर आप नहीं बैठ सकते स्क्रीन पे तो नो प्रॉब्लम, एंजॉय इट। आई मीन जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है वैसे शेयर बाजार आपको पैसा बनाने में हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट तो कुणाल कॉमेडी कर रहे हैं। आई थिंक हैरी पॉटर का एनमार्क बेस्ट है। या सर आपने न्यू वर्ड्स यूज़ किया करो, वेव
इजी में समझ जाएंगे लोग, वेव का नाम सुन के ही सोचने लगते हैं कि कितना हार्ड है, जैसे उन्हें पानी में डुबो दिया है ये वेव ने। आई मीन हाँ करेक्ट है, आई थिंक वेव्स के हिसाब से एक तो पता है इंटरनेट पे हुआ क्या है, मेरे को ऐसा लगता है आजकल पता है मुझे ना एलियट वेव की भी रिकमेंडेशन आने लगी। कहाँ कहाँ के लोग एलियट वेव या कहाँ कहाँ की वेव सिखा रहे हैं एनीवेज। सो ऐसा लगता है कि मेजोरिटी खुद ने बुक्स बस अभी रिसेंटली पढ़ा है और बस उसी के हिसाब से, हमारे हिसाब से एलियट वेव के हिसाब से ये रूल यहाँ तक जाता है तो ये वेव वो हो ही नहीं सकती क्योंकि ये रूल को वायलेट किया जाता है। आप बुक के इस पन्ने के इस पेज के इस पैराग्राफ में देख लीजिए जैसे मार्केट उनका वो चीज़ फॉलो करेगा, उनका बुक का पन्ना। एनीवेज सो या आई मीन दैट्स प्योर केस। सो मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप नोट करो तो पिछले क्या बोलते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि जितने चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकूँ उतना अच्छा, क्योंकि मार्केट में जो एनालिसिस है, स्ट्रेटजीज हैं, वो ऑलरेडी बहुत, आई मीन पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक इट्स नॉट दैट ईजी एंड लाइक पैसा बना लेंगे, डबल कर लेंगे, ट्रिपल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो इवेंचुअली वो वापस चला जाता है। तो बनाना भी है, रखना भी है और आगे भी ग्रो करना, राइट, तो वो सब इजी नहीं होता, तो वो पूरा आपको कंसेप्ट एंड अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी ऑफ द मार्केट। यस दैट्स करेक्ट। चलो सो आई थिंक दैट्स, लेट्स कीप इट दैट वे। आज के लिए इतने सेशन लाइक रखते हैं, कुछ क्योरी एक दो छूट गई, दो कल के सेशन हम लेते हैं, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द लाइव सेशन गाइज। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो मेक श्योर यू लाइक एंड शेयर। 10,000 सब्सक्राइबर का टारगेट है, फिर हमने लाइव सेमिनार करना है। चलो सो सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच, बाय बाय।